पल पल जागे रहना अंतस की धारा में। तुम्हें फुर्सत कहाँ मुझसे बात करने की, पर तुम्हें याद करने से मुझे कौन रोक सकता है। यह है ऊंचाई, लेकिन इस ऊंचाई की हमें कोई खबर नहीं है, इसलिए हम कुछ भी मान लेते हैं। मानिए, लेकिन सही बात मानिए ना। मानने में और जानने में बुराई क्या है। जिसे जीना है उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्या माने बैठे हो, किसकी माने बैठे हो। दरअसल जो निचला होगा, जिसकी अपनी परिभाषा ही भ्रमित होगी, जो केवल शरीर के तल पर ही जी रहा है। आश्चर्य की बात कि शरीर के तल पर भी वो स्वस्थ नहीं है। वही निचली बात भी आसानी से मान लेगा, और जिसमें ऊंचा बढ़ने की ललक होगी वो ऊंचे से ऊंचे स्रोत के पास जाएगा और उसकी बात मानेगा। जिंदगी का तो मतलब ही यही है, निरंतर उत्कर्ष। ऊपर नहीं उठ रहे तो जी क्यों रहे हो। कल जैसे थे आज उससे बेहतर नहीं हुए तो क्यों जिए। जीवन मिला ही इसलिए है ताकि अपने दोषों से, विकारों से ऊपर उठ सको, अंततः मुक्ति पा सको। अगर कल जो विचार या विकार मुझ में थे वो आज भी हैं, तो मैंने क्या किया। वक्त बर्बाद करने के लिए। और अगर मुझे ऊपर उठना है तो मुझे संगत भी उनकी करनी होगी जो ऊपर वाले हैं। ऊपर उठना है तो मुझे एक की संगत कभी नहीं करनी। कौन? अपनी। क्यों? क्योंकि मैं हूं तो नीचे वाला। यह प्रमाणित कैसे होता है? प्रमाणित ऐसे होता है क्योंकि मुझे ऊपर उठना है। अगर मुझे ऊपर उठना है तो मैं अपनी क्यों सुन रहा हूं, सुन रही हूं। तो मैं खास तौर पर ऊपर वाले के खिलाफ मेरे मन में जो आवाजें हैं, मैं उनको क्यों सुन रही हूं। लेकिन होता क्या है, नीचे वालों की आवाजें हमें बहुत सुकून दे देती हैं, हमें सांत्वना दे देती हैं, हमें एक झूठे भ्रम में रख देती हैं। हम बढ़िया हैं, ऊंचे हैं। ऊपर वाले की आवाज जब भी कान में पड़ेगी छेद जाएगी, क्योंकि वो सच की आवाज होती है। मन के चिथड़े कर देती है। मन भागता है, दौड़ लगाता है। हम कहते हैं बड़ी भारी कीमत है ये। कीमत नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि हम अपने पूर्वाग्रहों में जी लें। इससे अच्छा है हम अपने सपनों में जी लें, अपने झूठों में जी लें। कीमत चुकाइए और ऊपर उठते जाइए। मानिए बात को, परंतु सही बात को मानिए। ऊंचे लोगों की बात को मानिए। अगर आपको यह धारा सहज रूप से उपलब्ध हो रही है तो क्यों इधर उधर ताका झाकी चल रही है। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर तुम स्वयं फैसला करोगे। अपने किसी फ्रेंड्स, रिश्तेदारों की सुन के किसी की बात सुन रहे हो, किसको मान्यता दे रहे हो। यही प्रश्न है जो तुम्हारी किस्मत का फैसला कर देगा। तुमने किसकी बात को मान्य कर लिया, तुमने किसको मान्यवर कह दिया। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। याद रखना, वो जिसकी बात नहीं सुननी है, बाहर तो पसरा ही हुआ है, भीतर भी वही बैठा है। आज के समय में गहरे से गहरा दुष्प्रचार यही है कि अपनी सुनो, अपनी करो, सुनो सबकी, करो अपनी। अभी तुम हो ही कहां, पहले अपने को ढूंढना। अगर तुम इस काबिल ही होते तो तुम्हारा जीवन उस काबिलियत का उत्सव होता ना।
अपने जीवन को देखो, कहाँ है वो काबिलियत जो मुझे अपने अंतस में सरका दे। फिर भी तुम अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। बचना जरा, सर्वप्रथम अपने से बचना, अपने माइंड से अपना बचाव करना। जैसे जैसे तुम भीतर की ओर बढ़ोगे, आनंद तो आएगा लेकिन पीड़ा भी होगी। क्यों? क्योंकि तुम आज तक जो सच मानते आए थे वो तुम्हें प्रमाण सहित सब साफ साफ दिखाई देगा कि सब कुछ कितना झूठ है। आनंद आएगा झूठ से मुक्ति का, और पीड़ा उठेगी झूठ से आसक्ति की। अब तुम देख लो कि तुम्हारे लिए मुक्ति का आनंद बड़ा है या आसक्ति की पीड़ा बड़ी है। इस देखने मात्र से तुम्हारी किस्मत का निर्धारण हो जाता है। जब भी तुम किसी ऊंची जगह पर किसी की वाइब्रेशंस में जाओगे, दोनों का अनुभव होगा, कभी खुशी कभी आंसू। मुक्ति का आनंद मिलेगा और पुरानी आसक्तियों के टूटने की पीड़ा भी मिलेगी। लेकिन हर कोई सुपात्र नहीं होता। अपनी ओर बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। आसान नहीं है लेकिन संभव है। अंतस की धारा है ये। ध्यान रहे, हम सभी अपनी मान्यताओं के आधार पर जीते हैं। मान्यता यानी ज्ञान। ये ज्ञान किसी भी कोटि का हो सकता है, ऊंचा ज्ञान, नीचा ज्ञान, धुंधला ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान। पर आपको कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जिसके पास ज्ञान ना हो। हम सभी अपने अपने निजी व्यक्तित्व ज्ञान के आधार पर ही चलते हैं। आदमी और पशुओं में इतना ही फर्क है कि पशु के पास ज्ञान अर्जित करने की कोई विशेष क्षमता नहीं होती। आप पशुओं को संस्कारिक तो बना सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं बना सकते। पशुओं का ज्ञान प्रकृति प्रदत्त होता है। बंदर को पता है कि सामने जो पेड़ पर अमरूद है, फल है, उससे भूख मिटती है। लेकिन ये ज्ञान उसने कोई साधना करके अर्जित नहीं किया। कहीं उसने किसी प्रयोगशाला में अनुसंधान नहीं किया। जन्मजात उसे पता है। ये ज्ञान उसे उसकी देह ने दिया है। पशु भी ज्ञान पर चलते हैं, पर वो मुफ्त ज्ञान में मिल गया। उसके लिए उन्होंने कोई मूल्य नहीं चुकाया। फिर भी पशु अपने आप में कितने संतुष्ट, कितने सहज, कितने तृप्त है। फिर आता है वो ज्ञान जो आपको देह से नहीं मिला पर आपको हवाओं से मिला है। आपको पता ही नहीं चला कि बिना चाहे बिना मांगे आपने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया इधर उधर देख के। एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखें। जरूरी नहीं कि आप उसे सक्रिय रूप से संस्कारित करें, बस वो जिन हवाओं में सांस लेता है, समाज में जो भी दृश्य देख रहा होता है, जो भी बातचीत सुन रहा होता है, उन सब से वो बहुत कुछ सोख लेता है। और फिर यही सामाजिक ज्ञान हमारी मान्यता बन जाता है। ये भी बहुत निचली कोटि का है। इसके लिए उसने कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं चुकाया। बस इसके लिए इतना ही किया कि जहां जो कुछ भी हो रहा था उसने देख लिया, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। बहुत लोगों के लिए बस इतना ही ज्ञान काफी होता है और इसी में वो अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वो ज्ञान जो उनको उनकी देह से मिल गया, या वो ज्ञान जो उन्हें समाज से मिला। सामाजिक ज्ञान की भी एक और ऊंची श्रेणी है जो एकदम व्यवस्थित होती है, जो स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्रों से मिलता है। उसके लिए आप बहुत भारी कीमत भी चुकाते हैं, वहां की फीस भी चुकाते हैं, अनुशासन का पालन भी करते हैं। यहां आपने कीमत चुकाई है, इसीलिए ऊंची कोटि का ज्ञान हो गया। याद रहे, ये दोनों तल कभी आपको प्रेरित नहीं करते हैं ज्ञान लेने वाले ज्ञानी के बारे में। आप ज्ञान पाते रहते हैं उन सब विषयों के बारे में जो बाहर हैं। शेर को हिरण का पता है, अपना कुछ नहीं पता। आप बातचीत करते हो लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि आप बातचीत क्यों कर रहे हो, बातचीत करने वाला कौन है, वह वास्तव में चाह क्या रहा है। हम बहुत दावा भी कर लें कि हमने दुनिया का पता है, लेकिन जो ये दावा कर रहा है उसके बारे में हमें कितना पता है, इस पर बहुत कम निगाह जाती है। अपना सही तरीके से विश्लेषण करना होगा। इसके बाद सबसे ऊंची कोटि का ज्ञान होता है
वो होता है अपने आप को देखना। अंतस की धारा में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बड़ा कष्ट होता है इसमें। आप किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बहुत ऊंची कोई परीक्षा देनी पड़ सकती है, हो सकता है बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, हो सकता है वहां बहुत कई साल आपको अनुशासन में रहना पड़े। ये अधिकतम मूल्य है सामाजिक ज्ञान का। लेकिन अपने बारे में जानने का जो मूल्य चुकाना पड़ता है वो इन सबसे बहुत ऊपर का है। एक आदमी से उसका रुपया पैसा छीन जाए वो झेल जाएगा, लेकिन एक आदमी से उसकी पहचान ही छीन लो, बहुत बुरा लगता है। वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान की भी कीमत चुकानी पड़ती है कि अपनी पहचान ही खोनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं है कि आप शुरुआत ही इस नियति से करते हो कि आपको अपनी पहचान खोनी है। बस नियत ये होती है कि अपनी पहचान की खोज तलाश करनी है। होता यह है कि आप जितनी भी जांच पड़ताल करते हो अपनी पहचान झूठी ही लगती है। फिर आपकी जान पहचान खो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आप झूठों में जी रहे हो। आप स्वयं ही एक बहुत बड़ा झूठ हो। ये एक बहुत बड़ी कीमत है। ये एक ऐसी कीमत है जिसमें अपने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी आपने। बाकी तो आप जितनी चीजें देते हैं वो देते हैं जो आपके पास हैं। किसी ने कुछ मांगा, आप वो दे देते हो जो आपके पास था, जो आपका था, जिस पर आपका अधिकार था। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कीमत होती है कि आपको अपने आप को ही दे देना पड़ता है। नो पर्सनल टाइम। और ये बहुत भारी बात है, बहुत बड़ा जिगर चाहिए इसके लिए। हम अपनी चीजों को देने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुद को कैसे दे दें? खुद को ही दे देना, ये आध्यात्मिक ज्ञान की कीमत है। अब आप अपना विश्लेषण कीजिए, आप कहां पर हैं? आपको देखना यह है कि आप किस कोटि की मान्यता में जी रहे हैं। एक मान्यता जिसमें पशु जीते हैं, दूसरा जिसमें सामाजिक ज्ञानी जीव हैं, और फिर एक और मान्यता जिसमें आध्यात्मिक ज्ञानी जीते हैं। जितनी ऊंची मान्यता रखनी है आपको, उतनी ऊंची कीमत चुकानी होगी। अब देखना है जीवन क्या है। अपनी निचाइयों से ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहना, उठते रहना निरंतर। इसी ऊंचाई को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना, इंतजार उनके आने का, इंतजार उनके आने का खत्म ना हुआ। हम हर एक आहट में उनको ही ढूंढते हैं। वो ना आएगा हमें मालूम था, मगर कुछ सोचकर करते रहे इंतजार उसका। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।